हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सर्कल ऑफ लाइफ। जैसे कि हम सब जानते हैं, नॉर्थ इंडिया में विंटर्स आना मतलब बच्चों के लिए बहुत ही हार्श वेदर हो जाता है। इसमें बच्चों का हम खास ख्याल रखते हैं ताकि उनको कभी कोई कोल्ड ना हो, कभी कफ ना हो, उन्हें सर्दी ना लग जाए। जैसे ही वेदर चेंज होता है वैसे ही हमें एक चिंता लग जाती है माइंड में कि बच्चों को इन सर्दियों से कैसे प्रोटेक्ट करें। स्पेशली जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, हमारे बड़े भी हमें कहते हैं कि न्यू बॉर्न बेबीज की अगर पहली सर्दी है तो उनका खास ख्याल रखना चाहिए। अदरवाइज अगर एक बार बेबी को कुछ कोल्ड या कफ हो गया तो फिर उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है और पूरी सर्दियां वो वैसे ही लगा रहता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ना कि सिर्फ फर्स्ट विंटर्स, लेकिन हर विंटर में ही बच्चों का हमें खास ख्याल रखना चाहिए। तो कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट टिप्स जो विंटर्स में हम बच्चों का ख्याल रख सकते हैं और उन्हें विंटर से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ऐसी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है लेयर्स ऑफ क्लोथिंग। हमेशा बच्चों को जब भी हम विंटर्स में कपड़े पहनाएं तो जरूरी नहीं है कि एक मोटी जैकेट या एक मोटे स्वेटर से ही उनका काम बन जाएगा। हमें हमेशा लेयर्स में उन्हें कपड़े पहनाने चाहिए। मतलब आप लेयर्स को बढ़ा भी सकते हैं वेदर के अकॉर्डिंग और उन्हें कम भी कर सकते हैं। सपोजिटली अगर रात को आप बच्चे को सुलाने गए हैं एंड उसने सिर्फ एक ही मोटी जैकेट पहनी हुई है और आप उसे कंफर्टेबली सुलाने के लिए उसे उतारेंगे तो एकदम से ही बच्चे का जो बॉडी गर्म हो रखी है उसे एकदम से हवा लग सकती है और उसे कोल्ड हो सकता है, उसे ठंड लग सकती है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप हमेशा लेयर्स में कपड़े पहनाएं। उससे बच्चे को वार्मथ भी बनी रहती है एंड कभी भी जब हम वेदर के अकॉर्डिंग उसे रिमूव करते हैं तो बच्चे को कभी एकदम से ठंड लगने का भी डर नहीं रहता। सेकंड पॉइंट है सॉक्स एंड कैप। हमेशा बच्चे को सॉक्स या कैप पहना कर रखें। यस, कई बच्चे कैप में कंफर्टेबल नहीं फील करते, तो आप अगर वो कैप नहीं पहन रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि पहनाई और उतार दी, पहनाई और उतार दी। इससे बच्चे को ज्यादा ठंड लगने का डर है, एकदम से गर्म सर्द हो जाता है। इसलिए हमेशा या तो पहना कर रखें या फिर अवॉइड करें। बच्चों को रात को हमेशा सोने से पहले मस्टर्ड ऑयल या फिर घी की मालिश करें और फिर उन्हें सुलाएं। इससे उनकी बॉडी में वार्मथ बनी रहेगी और अगर उन्हें कोई चेस्ट कंजेशन या कफ या कोल्ड की कोई प्रॉब्लम हो भी रही है तो वो भी उससे सारी क्लियर हो जाएगी। मस्टर्ड ऑयल की जो मसाज होती है स्पेशली इन विंटर्स, वो बेबीज के लिए बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेनिफिशियल साबित होती है। मैं भी अपने बेबी के लिए यही यूज करती हूँ हमेशा विंटर्स में। आप नेजो क्लियर का यूज कर सकते हैं या फिर नमक का पानी आप घर पर बना कर रखें। पानी को बॉईल करें एंड उसमें नमक डालकर अपने पास बना कर रखें। जैसे भी कंफर्टेबल हो, अगर आपका बेबी सोते हुए जागते हुए नहीं लेता है नेजो क्लियर तो आप सोते टाइम उसके नाक में 1 से 2 ड्रॉप्स, जो भी आपके बेबी की एज है उसके अकॉर्डिंग, उसके नोज में इसकी ड्रॉप्स जरूर डालें। इससे बच्चे को जो नोज में कंजेशन है या नोज में जो भी स्टफीनेस है वो सारी क्लियर हो जाएगी एंड बच्चा रात भर इजीली सो पाएगा। विंटर्स में स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, इसलिए उसे मॉइस्चराइज्ड रखने के लिए, उसे नरिश्ड रखने के लिए आप किसी भी अच्छे मॉइस्चराइजर का यूज कर सकते हैं। लेकिन ये बात आप ध्यान रखें कि उसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस या फिर उसमें कोई पैराबेन्स या सल्फेट्स ना हो। तो कोई भी बेबी मॉइस्चराइजर आप यूज कर सकते हैं बेबी की स्किन पर, या फिर उसे ज्यादा नरिशमेंट देने के लिए आप कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं। बेबी के अंदर वार्मथ बनाए रखने के लिए आप उन्हें स्नैक टाइम में सूप भी दे सकते हैं
मेक श्योर कि वो ज्यादा गर्म ना पिए, क्योंकि उससे उनके मुंह में जलन होने के चांसेस हैं। तो मेक श्योर कि वो टेम्परेचर उसका सही हो, जिससे उनकी बॉडी में जो कोल्ड का इफेक्ट है वो ना दिखे एंड उन्हें उनके अंदर की वार्मथ बनी रहे। फिर बाय चांस बेबी को थोड़ी सी चेस्ट कंजेशन हो भी गई है तो आप बच्चे को स्टीम भी दे सकते हैं। उसका एक तरीका होता है, आप बाथरूम में जाएं, अपना स्टीमर ले और उसमें पानी भर के ऑन कर दे। थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए आप बाथरूम को बंद कर दे। जब आप वापस बाथरूम में जाएंगे आप देखेंगे पूरा बाथरूम स्टीम से भर जाएगा। तब आप बेबी को अंदर ले जाकर थोड़ी देर वहीं पर उसे बिठा सकते हैं, उसके साथ खेल सकते हैं, ताकि वो जो स्टीम है वो उसके नोज में जाए एंड जो सारी कंजेशन है वो क्लियर आउट हो जाए। जो सबसे मेन बात का हमें ध्यान रखना है दैट यू हैव टू कीप योर बेबी हाइड्रेटेड। टाइम टाइम पर कुछ कुछ सिप्स उन्हें वार्म वाटर के पिलाते रहें, क्योंकि ऐसे ही बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी इतनी नहीं हो रही है, प्लस उन्होंने इतने सारे कपड़े पहने हुए हैं। कई बार ये हो जाता है कि ज्यादा कपड़े पहनने की वजह से बेबीज को हीट रैशेस होने का डर रहता है। तो उससे अवॉइड करने के लिए आप बेबी को थोड़ी थोड़ी देर बाद वार्म वाटर पिलाते रहें, कुछ कुछ सिप्स, ताकि बेबी की बॉडी में हाइड्रेशन बना रहे, उसको ड्राइनेस फील ना हो। ये ध्यान रखें कि बेबी की बॉडी हाइड्रेटेड रहे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लगता है कि आपको विंटर्स में स्पेशली ध्यान देना चाहिए बच्चों के लिए जो ये विंटर सीजन है वो आराम से निकल सके। आई नो बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं बच्चे कर पाते हैं इस टाइम पर, इसीलिए हमें उन्हें अंदर ही कुछ ऐसी एक्टिविटीज करवानी चाहिए जिससे उनका माइंड एंगेज रहे, उनकी बॉडी भी उनकी फिजिकल डेवलपमेंट भी होती रहे एंड साथ साथ कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आप भी कुछ स्टेप्स लेते हैं अपने बच्चे को विंटर्स में प्रोटेक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।